सो मीना जो है, वी आर डूइंग क्वेश्चन नंबर 4 सेकंड का फोर्थ पार्ट एक्सरसाइज 3.3 वेरी इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आ सकता है एग्जाम में। मीना वेंट टू अ बैंक टू विथड्रॉ 2000 रुपीज। मीना बैंक से 2000 रुपीज को विथड्रॉ करने के लिए गई। शी आस्क्ड द कैशियर, उसने कैशियर से बोला कि मुझे 50 या फिर 100 रुपीज के नोट्स चाहिए। मीना गॉट 25 नोट्स। मीना को कितने नोट्स मिले? 25 notes. Now find how many notes of 50 and 100 she received. मीना ने कितने 50 रुपीज के नोट्स को रिसीव किया और कितने 100 तो हमें वही लेट करना पड़ेगा जो हमसे पूछा जाता है। तो हमसे पूछा क्या जा रहा है 50 रुपीज के कितने नोट्स थे। क्या आपको पता है मीना ने कितने 50 रुपीज के नोट रिसीव किए? उसको एक्स मान लो। अच्छा, मीना ने कितने 100 रुपीज के नोट रिसीव किए उसको क्या मानेंगे? वाई। तो लेट नंबर ऑफ 50 रुपीज नोट्स ₹100 नोट्स कितना हो गए बच्चे? बाय। अब जरा क्वेश्चन में बड़ा एक सेकंड पॉज करेंगे। सो मीना बैंक गई जिन्होंने 50 रुपीज के एक्स नोट्स लिए और वाई नोट्स लिए। टोटल कितने नोट्स लेके बैंक से बाहर आ रही है मीना जी? 2000 टोटल नंबर ऑफ नोट्स जो मीना लेके बाहर आ रही है, यानी कि अगर हम x नंबर ऑफ नोट्स और y नंबर ऑफ नोट्स को प्लस करें तो टोटल कितने नंबर ऑफ नोट्स हैं? 25 ऑलराइट, आगे आता है इक्वेशन नंबर 1। यहां तक किसी को कोई डाउट? पक्का? अब जरा केस 2 पे आते हैं। मैंने चिराग को 50 रुपीज के 4 नोट्स दिए, 50 रुपीज के 4 नोट्स और 100 रुपीज के 2 नोट्स। कितने पैसे? कैसे पता चला? 50 रुपीज के 4 नोट्स, 50 रुपीज के 4 नोट्स यानी 50 इंटू 4 200 और 100 रुपीज के 2 नोट्स अगेन 200, 100 इंटू 2 एंड टोटल प्लस करने पे हमें मिला है 400 ना कि 600। आपने लगता है 200 का नया नोट दिमाग में इमेजिन कर लिया। सो बेसिकली अगर आपको नंबर ऑफ नोट्स पता है, मान लो मैं आपको बोलूं कि मैंने आपको 10 नोट दिए अभी और 50 रुपीज के नोट्स हैं, कितने पैसे हैं आपके हाथ में? 50 इंटू 10 फटाफट पता चल गया। तो नंबर ऑफ नोट्स को मल्टीप्लाई कर दो, अगर कितने रुपीस का नोट है तो टोटल पैसे पता चलते हैं। इट्स वेरी सिंपल। 100 रुपीस के 1000 नोट्स हैं तुम्हारे पास। अरे लाख 1 लाख कहाँ, 10,000 कहाँ से हो गए? कितने? 1 लाख। कैसे पता चला? नंबर ऑफ नोट्स को, नंबर ऑफ नोट्स कितने थे? 1000 और कितने रुपीस के नोट्स थे? मल्टीप्लाई कर दिया। अब जरा मीना पे वापस आ जाते हैं। तो मीना जी का ये कहना है कि उन्होंने कितने, आपके पास यहाँ पर ध्यान से देखना, कितने नंबर ऑफ नोट्स थे 50 रुपीस के? यानी कि जैसे अभी मैंने एग्जांपल दिया था 50 रुपीस के 10 नोट, 50 रुपीस के कितने नोट्स? यहाँ पे कितने नोट्स है 50 रुपीस के? 50 से मल्टीप्लाई करेंगे पैसे जानने के लिए। 100 रुपीस के कितने नोट्स है बोलो? उसको भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तभी तो पैसे पता चलेंगे। तुम्हारे पास जितने नंबर ऑफ नोट्स है उनको अकॉर्डिंगली मल्टीप्लाई करोगे और टोटल पैसे कितने आ रहे हैं? इक्वेशन नंबर 2 पॉज करो, सॉल्व। ओके भाई, जिससे नहीं हुआ वो एक बार एलिमिनेशन या देख लीजिए एक बार। आई थिंक इट्स बीइंग वेरी इजी। इस इक्वेशन को आसान बनाओ यार। देखो इधर 50x, can we take from here the lowest number, सबसे छोटा नंबर जो सबके टेबल, देखो 50, 100 और 2000 सब में 0 लगी हुई है ना, सबसे छोटा नंबर कॉमन ले लो। x बचेगा सिर्फ 50 के टेबल में 100 किस पर आता है?
इक्वल टू, क्या 50 यहां जाके डिवाइड हो जाएगा? कैंसल। क्या हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 रेडी हो गई? एक बार और बोलूं, हमने क्या किया, इन दोनों में से 50 कॉमन ले लिया। 50 कॉमन लेने के बाद 50 को 2000 से डिवाइड करो, वहां पर मेरी इक्वेशन देखो आपके सामने। इट्स नाउ बीन इजी। कभी बड़े बड़े नंबर्स दिखते हैं तो अगर वो दो नंबर किसी एक ही टेबल में आ रहे हैं देन यू कैन टेक कॉमन। तो आपके पास ये क्या हुआ, x + y = 25 और x + 2y = बोलो बच्चे, साइन चेंज कर दे डायरेक्टली। x कैंसिल, प्लस माइनस बच्चे, y से 2y माइनस हुआ, माइनस का y, प्लस माइनस 40 में से 25 गया, 15 माइनस का y 15। अब y को किसी भी आप इक्वेशन में पुट करो, आपकी चॉइस है, आप फर्स्ट में पुट करो या इक्वेशन, आपका आंसर आ जाएगा। विल यू डू इट? समझ में आया? करें आप। अच्छा 50 और a leading library has a fixed charge for the first 3 days and the additional charges for each day thereafter. Saritha paid 27 rupees for a book to get for 7 days, and while Susie, oh what's a good name, Susie paid 21 rupees for the book, she paid for 5 days. Find the fixed charges and the number of charges for each day. Okay, question समझ आ गया? अब आए अपनी लैंग्वेज में समझे? तो एनसीईआरटी की बुक की लैंग्वेज तो मैंने आपके सामने पढ़ दी, बट आई विल ट्राई टू टीच यू इन माय ओन वे। हो जाएगा बेटा, बेटा जग जाइए। सो देयर इज अ लाइब्रेरी एंड द लाइब्रेरी रूल इज दैट आपको लाइब्रेरी जाना है और लाइब्रेरी जाने के बाद आप अगर बुक लेते हैं, चाहे आप 3 दिन के लिए लो, 2 दिन के लिए लो, 5 दिन, 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, पहले तो उन्होंने कंपलसरी कर दिया है कि आपको फिक्स्ड चार्ज देना होगा, ठीक है? और वो फिक्स्ड चार्ज जरा आप देख के बताओ तो कितने दिन का है? 3 days। यस। तो आपके सामने एक लाइब्रेरी है, उसका फिक्स्ड चार्ज 3 डेज का उसने लाइब्रेरी ने रखा हुआ है कि 3 दिन का ये चार्ज देना है, फिक्स है। उसके बाद आप 3 दिन से ज्यादा अगर बुक लेते हो, पर अगर आप कोई बच्चा ये पूछे कि दीदी मैं 2 दिन का रूल नहीं होगा, लाइब्रेरी 3 दिन तक देती होगी, बुक कंपलसरी है और 3 दिन का ये चार्ज सबसे लेती होगी। मान लो लाइब्रेरी ने सेट करा हुआ 3 दिन की मैं 100 रुपए लूंगी आपसे, उसके बाद आप जितने दिन एक्स्ट्रा बुक लोगे 10 रुपीज पर डे होगा। तो मान लो आपने बुक लिया 4 दिन के लिए, तो 3 दिन के लिए तो आपको 100 रुपीज देने ही देने हैं, बाकी कितने दिन बचे? उसका 10 रुपीज और अलग से जाएगा, तो 110 रुपीज आपको लाइब्रेरी को देने। आगे आ जाओ, आपने बुक लिया अभी 10 दिन के लिए, 10 दिन के लिए, 10 में से पहले 3 दिन के आपने 100 रुपए दे दिए, अभी 10 में से पहले 3 डेज गए, नाउ हाउ मेनी डेज लेफ्ट? 7। और एक डे का मैंने बताया 10 रुपीज, तो 7 डे का 70 रुपीज, वो 7 डेज, और 3 डेज के 170 रुपीज टोटल आपको देने पड़ेंगे। क्या आपको समझ आ रहा है? कुछ कैलकुलेशन समझ में आ रही है? ओके, अब जरा हम यहाँ पर अपने मैथ्स की कैलकुलेटिव वे से समझेंगे। फिक्स्ड चार्ज फॉर 3 डेज, वी हैव लेट इट x एंड आगे के चार्जेस बोलेंगे, बोलिए चार्जेस पर डे y रुपीज, ठीक है बच्चों? अब आगे आते हैं। केस 1 में मीना तो यहाँ जा चुकी है। सारिता कितने डेज के लिए उसने बुक लिया? 7 फॉर 7 डेज। बच्चे 7 में से कितने दिन का फिक्स्ड है आपके पास चार्ज, बोलो? 3 days। तो 3 डेज का x रुपीज आपको देना है। बाकी y हर एक दिन का प्राइस है 3 दिन के बाद। 7 में से 3 डेज चले गए, कितने डेज बचे? 4 दिन। एक दिन का प्राइस y है, y फिर y फिर y फिर y, कितने y हो गए? 4y। और पैसे कितने दिए? 27 rupees। सारिता जी ने ये दिया। ओके, अब आते केस 2 में। सूजी आ गई हमारी, सूजी, हाँ सूजी और बता तुम्हें फॉर कितने दिन? 5 days। 5 डेज। तो जो सूजी जी है 5 दिनों के लिए जिन्होंने बुक की है 5 डेज में से 3 डेज का प्राइस उन्होंने दे दिया है, दैट्स x रुपीज।
कितने दिन बचे? 5 में से 3 डेज गए, 2 डेज बचे। y 2y और अमाउंट 21. तो क्या आप लोग इन दो इक्वेशन को फटाफट एलिमिनेशन सॉल्व करके सॉल्व एक्स एंड वाई फाइंड आउट करेंगे? ध्यान से सुनेंगे, अगर हो गया बहुत अच्छी बात है। एग्जाम्पल नंबर कर रहे हैं हम न्यू बुक का, ताकि ऑनलाइन जो बच्चे देखे उन्हें क्लियर हो जाए। अंकुश देखना बच्चे, एग्जाम्पल नंबर 10, राइट? एग्जाम्पल 10 ऑफ न्यू बुक, वेरी इंपॉर्टेंट। कह रहा है, ध्यान से सुनेंगे, क्वेश्चन में रिपीट करूं। सम ऑफ द 2 डिजिट नंबर, एक 2 डिजिट का नंबर है उसका सम, और एक और नंबर है जो रिवर्स करने पे मिल रहा है। कितना है उनका सम? 66। ध्यान से देखो, और उन दोनों डिजिट्स का डिफरेंस है 2। आपको बोला है नंबर फाइंड करो। ध्यान से सुनो, मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि जब भी नंबर फाइंड करना होता है तो डिजिट से शुरू करते हैं ना, ठीक है? क्या हम लेट करें? क्वेश्चन अभी दोबारा समझाऊंगी कि मुझे पता है क्वेश्चन अच्छे से क्लियर भी होगा। लेट द वंस डिजिट टेंस डिजिट नंबर बोलो, नंबर बोलो क्या होगा? टेंस डिजिट और वंस डिजिट से नंबर क्या बनेगा? 10y प्लस। अब क्वेश्चन कह रहे हैं कि ये नंबर लो और इसका रिवर्स नंबर लो। क्या रिवर्स कर सकते हो? रिवर्स करने में क्या मिलेगा बोलो? इन दोनों का सम है 66। तो देखो 10y और y 11y, x और 10x कितना हो गया? 11x। क्या हमें फर्स्ट इक्वेशन मिल गई? इसको सिंपल भी बना सकते हैं, कुछ कॉमन ले सकते हैं, बोलो। कैंसिल। अब दोनों डिजिट का डिफरेंस बोला है, केस नंबर 2। दोनों डिजिट का डिफरेंस कितना बोलो? 2। क्या हमें इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई? तो इक्वेशन नंबर 1 भी मिल गई, इक्वेशन नंबर 2 भी मिल गई। डन। यहाँ पे क्या किए? अच्छा दीदी, दोनों डिजिट के डिफरेंस में जरूरी है x आगे लिखे आए? कोई भी आगे लिख सकते हो, डिफरेंस में आप कुछ भी लिख सकते हो। क्या दोनों को सॉल्व कर सकते हो अभी आप लोग? उसके बाद पूछे कितने नंबर बन सकते हैं, तो जो तुम्हारे पास x और y आएगा, पहले एक काम करो, सॉल्व करो, फिर बताते, पॉज करो। जिन्होंने सॉल्व कर लिया बहुत अच्छी बात है, जिन्होंने नहीं किया मैं उनके लिए यहाँ सॉल्व कर देती हूँ। ये मैंने इक्वेशन नंबर फर्स्ट लिख दी, नीचे ऊपर रख सकते हो आप इक्वेशन को, जरूरी नहीं है कि फर्स्ट इक्वेशन ही ऊपर आएगी। कैंसिल हो गया, 2y, y आ गया 4। अब आपके पास है, एक सेकंड पॉज करना, एक सेकंड। तो आपके पास y आ गया और y को आप किसी भी इक्वेशन में पुट करोगे, देन यू कैन हैव द x। सो y को आप लोग फर्स्ट या सेकंड किसी में भी पुट कर दो। आई एम हियर पुटिंग इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट। तो x आपके पास 2 आ गया। जरा बोर्ड पे ध्यान से देखो बेटा, आपके पास x2 आया, x आपकी वंस प्लेस की डिजिट है और y आपकी टेंस प्लेस की डिजिट है। नंबर ये रहा। पर क्वेश्चन ने ना खाली नंबर नहीं मांगा आपसे, क्वेश्चन ने पूछा ऐसे कितने नंबर बन सकते हैं। तो जब भी क्वेश्चन ऐसे लाइन पूछे तो आप भी वहां दिमाग लगाना, या तो वो नंबर 42 हो सकता है या इसे फ्लिप कर दो 24, बस। क्योंकि जरूरी नहीं है तुमने जो वंस डिजिट लेट करी वो वही वंस पे हो सकता है 2 है वंस पे और हो सकता है 4 भी हो वंस पे। तुम्हारे तो आंसर में 2 डिजिट आई है ना, कौन सी 2 डिजिट आई है? 2। अब वो वंस पे या टेंस पे तो कोई भी हो सकती है, इसलिए कितने नंबर पॉसिबल हो सकते हैं? या तो 42 या 24। क्लियर हो गया? इसका रेड बटन करो।